वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों मंथली करंट अफेयर्स, तो ये है जनवरी का मंथली करंट अफेयर्स। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट जितनी हुई है वो बताऊंगा मैप के थ्रू, और भी जो महत्वपूर्ण जानकारी होगी वो। सवाल एससीएस के करंट अफेयर्स से बाहर कहीं नहीं जा सकता। जितना एससीएस का करंट अफेयर्स दिया जाता है, अगर ये मंथली पीडीएफ आप ले लेते हैं तो बस आपको इतना ही पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है वो आप खुद ही इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आराम से समझ जाएंगे। और पूरे अपॉइंटमेंट हम लोग जनवरी के कवर करेंगे। तो आरओ के लिए जितना करंट अफेयर जरूरी है ना, वो सिर्फ एससीएस में आपको मिलेगा, और वो भी मैं यहाँ पे भी आपको कराऊंगा। तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट सेक्शन जनवरी का देख लेते हैं। तो सबसे पहले जनवरी में अपॉइंटमेंट हुई है माया सांडू की। माया सांडू ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये मोल्दोवा की नई राष्ट्रपति बनी है, मोल्दोवा की न्यू प्रेसिडेंट बनी है। ये है, देखो खूबसूरत है काफ़ी, मतलब दिल गार्डन होगा आपका देख के। मतलब ठीक है, अच्छी लेडी। यहाँ के नेता तो देखो कैसे ही होते हैं, बिछखा पड़ते थे। मतलब ठीक है। तो खैर ये आपको फेस इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ये है माया सांडू जो लगातार दूसरी बार बनी है। मेलोनी समझो इनको भी भाई। अब इसका मैप भी देखना जरूरी है क्योंकि पूछ सकता है भाई एग्जाम में। तो देखो मोल्दोवा जो है ये दिख रहा है आपको, यूक्रेन और रोमेनिया से बॉर्डर शेयर करता है। ये यूक्रेन है और ये रोमेनिया, पहली चीज़। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ पूछ सकता है, क्या मोल्दोवा लैंडलॉक कंट्री है? लैंडलॉक मतलब क्या स्थल रुद्ध देश है? तो बिल्कुल आपको दिख रहा है मोल्दोवा कैसा है, लैंडलॉक कंट्री है। एक आपको याद रखना है। और ये पहले 1991 तक आपको पता होगा रशिया का पार्ट था ना, मतलब वही यूएसएसआर का पार्ट था। इसका पुराना नाम भी आरओ में पूछ सकता है कि भाई, जैसे आपने देखा होगा लैंड ऑफ प्रॉमिस किसको बोलते हैं, पूछा था ना। तो ऐसे मोल्दोवा का पुराना नाम था बेसाराबिया। बेसाराबिया है ना, ये मोल्दोवा का पुराना नाम था बेसाराबिया, और लैंडलॉक कंट्री है और रशिया का पार्ट था ये। अब कैपिटल भी देख लो, शीशीनाउ इसकी कैपिटल है। शीशीनाउ क्या है इसकी कैपिटल है? शीशीनाउ, याद रखिएगा। और करेंसी की बात कर ले तो मोल्दोवा लीयू चलता है, LEU, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। ऐसे आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है दोस्तों, है ना, तब जाके आपको करंट अफेयर्स चीज़ें समझ में आएंगी, याद भी परमानेंट हो जाएंगी। और कैसे करंट अफेयर्स से लिंक करके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब के भी प्रश्न पूछे जाते हैं ना। तो चीज़ों को आपको देखिए, रिव्यू ऑफिसर आप बनना है, SDM बनना है, DSP बनना है, तो उसके लिए आपको चीज़ों को ऑर्गेनाइज खुद करना पड़ेगा ना। तो ये चीज़ें हैं, है ना। ये मैं आपको तरीका बता सकता हूँ, तरीके आप सीख सकते हो किसी अच्छे मेंटोर से, अच्छे गाइडेंस से, है ना। तो आप हमसे पूरा कंप्लीट गाइडेंस ले सकते हो इन नंबरों पे जानकारी करके। तो खैर चलिए, समझ गए ना। आप आपसे पूछेगा कोई, मोल्दोवा की नई प्रेसिडेंट माया सांडू बनी है। मोल्दोवा लैंडलॉक कंट्री है, यूक्रेन और रोमेनिया से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। और ये इससे पहले 2020 में भी थी, दूसरी बार बनी है। चलो अब दूसरा जो है, दूसरा अपॉइंटमेंट जरूरी जो है वो है जोसेफ ऑन का। जोसेफ ऑन ये लेबनान की सेना के प्रमुख थे। अब ये लेबनान के 14वें राष्ट्रपति बन गए, नंबर भी याद रखना है। लेबनान के 14वें राष्ट्रपति कौन बन गए? जोसेफ ऑन, ठीक है। माया सांडू मोल्दोवा, जोसेफ ऑन लेबनान। अब देखो लेबनान काफ़ी न्यूज़ में रहा है इधर सीरिया एरिया को लेकर। तो पहले चीज़ तो राजधानी याद रखना बेरूत है, और ये भूमध्य सागर की तरफ पड़ता है। इधर सिप्रस आइलैंड भी है जो टर्की का पार्ट है। अब ये देखो लेबनान बॉर्डर शेयर कर रहा है सीरिया से और इधर इजराइल से, ठीक है। सीरिया से इजराइल से, याद रखना। लेबनान किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है? सीरिया, इजराइल, और इसके इधर पड़ता है वेस्ट की तरफ भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी। तो जोसेफ ऑन इसके क्या बने हैं? न्यू प्रेसिडेंट ऑफ लेबनान, ठीक है। फिर निकोलस मदुरो की बात करें, निकोलस मदुरो ये वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति बन गए। निकोलस मदुरो न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला बने निकोलस मदुरो, निकोलस मदुरो। तो तुरंत तीनों को रिकॉल कर लो एक बार। मोल्दोवा के प्रेसिडेंट, लेबनान के प्रेसिडेंट, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट। वेनेजुएला का मैप देख लो। तो सबसे पहले वेनेजुएला की राजधानी काराकास है भाई। कोलंबिया से बॉर्डर शेयर करता है, ब्राज़ील से करता है, गुयाना से करता है। क्या लैंडलॉक कंट्री है? नहीं, साउथ अमेरिका का देश है। यहाँ पे बहुत ही फेमस एक लेक है, लेक मराकायबो। मराकायबो एक बहुत फेमस लेक भी है यहाँ पे, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना। और एक बहुत फेमस यहाँ पे फॉल भी है, एंजल वाटरफॉल। कौन सा? एंजल वाटरफॉल। ये भी वेनेजुएला में बना है। काराकास राजधानी है, मराकायबो लेक है, इतना याद रखो आप। प्रेसिडेंट कौन बन गई है? निकोलस मादुरो, ठीक है। चलिए अब डोनाल्ड ट्रंप, भाई इससे सवाल तो आने के बहुत ज़्यादा चांसेस ही हैं। डोनाल्ड ट्रंप, पहली चीज़ याद रखो, कौन सी पार्टी से? रिपब्लिक पार्टी से। जिसको हराया जो बाइडन को, वो डेमोक्रेटिक पार्टी से। पहला पॉइंट तो ये याद रखो, डेमोक्रेटिक पार्टी और ये है रिपब्लिक पार्टी, ठीक है। इधर उधर मत कर देना। कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने। कितने नंबर के? 47वें नंबर के राष्ट्रपति, ठीक। ये इनका दूसरा टर्म है। हाँ, इससे एक टर्म ये भी पूछ सकता है, इससे पहले इनका टेन्योर क्या था? ये कमेंट बॉक्स में बताओ, इससे पहले वो कब राष्ट्रपति थे? 4 साल के लिए, आसान है। देखिए JD वेंस ये अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति बने। तो 47वें राष्ट्रपति बने हैं कौन? ट्रंप।
50वें उपराष्ट्रपति बने हैं जेडी वेंस। बस इतना आपको चीज़ें को याद रखना है, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। और यूएस के बारे में आपको पता ही है भाई, ऊपर आपके कनाडा है, नीचे मैक्सिको वगैरह। यूएस में रॉकीज़ पर्वत है। रॉकी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एल्बर्ट है, माउंट एल्बर्ट। और पूरे नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत पूछ ले तो देनाली पर्वत या माउंट मैकिनले है। ये चीज़ें हैं। ग्रेट लेक्स है वहाँ पे, होम्स है ना, ओरेगन, ओंटारियो, मिशिगन, एरी सुपीरियर, ये चीज़ें। चलो अगला है आइसलैंड की नई प्रधानमंत्री बनी है कौन? आइसलैंड की नई प्रधानमंत्री बनी है क्रिस्टन फ्रोस्टाडोटिर। नाम थोड़ा कठिन है, क्रिस्टन फ्रोस्टाडोटिर, क्रिस्टन फ्रोस्टाडोटिर। 2-4 बार याद रख लो, क्रिस्टन फ्रोस्टाडोटिर, क्रिस्टन फ्रोस्टाडोटिर। आइसलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री, इसलिए इंपॉर्टेंट और ज़्यादा हो जाती हैं। ये है क्रिस्टन फ्रोस्टाडोटिर, आइसलैंड की न्यू पीएम, ठीक है। ये दिख रहा है आपको आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी क्या है? रिक्सविक, ठीक है। रिक्सविक इसकी राजधानी हो जाती है। कई बार ये पूछा जाता है आइसलैंड। हैप्पीनेस वगैरह इंडेक्स में आप देखोगे हमेशा नंबर 1 ही रहता है, तो याद रखना आइसलैंड, रिक्सविक। ऐसे भी पूछ सकता है कौन से ओशियन में, तो दिख रहा है ना अटलांटिक ओशियन, इधर नॉर्वे सी, इधर आर्कटिक ओशियन, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा क्रिस्टन फ्रोस्टाडोटिर। तो देखो कितने नाम याद हो गए आपको। एक क्रिस्टन फ्रोस्टाडोटिर जो आइसलैंड की न्यू पीएम बनी। देखो जैसे आप ऐसे पढ़ रहे हो ना, किसी से भी घर में जो भी आपकी दोस्त हो, कोई अच्छे दोस्त हो, छपरी दोस्त हो, घूमने फिरने वाले ऐसे फर्जी वाले, तो दूर रहो उनसे। पढ़ने लिखने वाले दोस्त हो जो तैयारी कर रहा हो, आप उससे पूछो, वो आपसे पूछे ना। आइसलैंड की न्यू पीएम पूछ लो भाई, क्रिस्टन फ्रोस्टाडोटिर। किसी से पूछ लोगे तो याद रहेगा। ऐसे ही निकोलस मदुरई याद कर लो, वेनेजुएला वाला, उससे पूछ लो, या उससे कह दो भाई हमसे पूछो। लेबनान की याद रख लो, जोसेफोन। और मैं सांडू हो गई मोल्दोवा की, याद हो गया देखो आराम से, ठीक है। ऐसे ही फिर आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? माइकल मार्टिन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए। कौन? माइकल मार्टिन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। ये आपको याद रखना है। इनकी पार्टी याद रख लेना, ये फियाना फेल पार्टी से। किससे हैं? फियाना फेल के नेता है, फियाना फेल। ये दिख रहा है देखिए मैप में आयरलैंड आपको, जिसकी राजधानी डबलिन है, यूके से बॉर्डर शेयर करता है ना। तो आयरलैंड की राजधानी डबलिन, अटलांटिक ओशन में पड़ता है ये, ठीक है, याद रखिएगा। और कौन इसके नए प्रधानमंत्री बने? माइकल मार्टिन, माइकल मार्टिन, ठीक है। फिर ये 119वीं अमेरिकी कांग्रेस में शपथ ली है, तो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सुहास सुब्रमण्यम। पर अगर एग्जामिनर थोड़ा सन की बुद्धि का है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो तेरा भी मैं नहीं होने दूंगा आरओ में, तो वो दे देगा भाई। तो इसलिए अपने को सेफ होकर चलना है, तो हल्का सा नाम याद रख लोगे। ऐसे माइकल जॉनसन, ये भी थोड़ा एग्जामिनर को जो है, अगर थोड़ा बैल बुद्धि का एग्जामिनर तो ये भी दे सकता है कि अमेरिका प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष वापस से चुने गए, तो ये पूछा जा सकता है। स्पीकर बने क्योंकि ना यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के। कौन? माइकल जॉनसन। कौन? माइकल जॉनसन, स्पीकर ऑफ यूएस रिप्रेजेंटेटिव। फिर गुकेश, कौन? गुकेश डोम्मा राजू, ये आरबीएल बैंक के न्यू ब्रांड एम्बेसडर बने, गुकेश डोम्मा राजू, ठीक है। फिर ऐसे ही जोकिम अलेक्जेंडरसन, जोकिम अलेक्जेंडरसन, ये स्वीडन के हैं। इनको क्या हुआ एक्चुअली में, भारतीय महिला अंडर-20 और अंडर-17 राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच बनाए गए हैं, ठीक है। तो न्यू कोच बने हैं ये। कौन? जोकिम अलेक्जेंडरसन, ठीक है। चलिए जे शाह, इनके बारे में तो भैया सभी को पता है। जे शाह स्क्रिप्ट राइटर, तो आईसीसी के तो चेयरमैन है ही है। साथ में इनको जो मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब है उसमें 13 सदस्य के सलाहकारी क्लब में भी इनको शामिल कर लिया गया है, मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब के, ठीक है। और ये सलाहकार जो परिषद है, पहले पुराना विश्व क्रिकेट कमेटी थी, उसकी जगह ली है इसने। इसके अध्यक्ष कौन है? कुमार संगाकारा, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। कुमार संगाकारा जो है मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष हैं, इसमें जे शाह को शामिल कर लिया गया है। फिर भुवनेश कुमार, ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, पूछी जा सकती है। जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके नए सीईओ बन गए भुवनेश कुमार। कौन? भुवनेश कुमार। फिर आशुतोष अग्निहोत्री की बात करें, ये चेयरमैन और एमडी बन गए एफसीआई के, ये भी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है। आशुतोष अग्निहोत्री क्या बन गए? एफसीआई के चेयरमैन बन गए और एमडी बन गए हैं। ऐसे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसरो की अपॉइंटमेंट। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि यहाँ की 11वें जो है अध्यक्ष कौन बन गए? नए वी नारायणन, ठीक है। कौन बन गए 11वें अध्यक्ष? वी नारायणन। इससे पहले कौन थे? एस सोमनाथ, ठीक है। दोनों याद रखने हैं। प्रेजेंट कौन है और कौन सा नंबर है? 11वां वी नारायणन का। एस सोमनाथ इससे पहले थे। आपके लिए ये सवाल है कि पहला कौन था, चलिए मैं ही बता देता हूँ अगर नहीं पता। विक्रम साराभाई। कौन थे? विक्रम साराभाई, ये पहले इसरो के चेयरमैन थे, वही 1969 के आसपास थे, देख लेना टाइम। तो विक्रम साराभाई पहले थे। प्रेजेंट में वी नारायणन है, एस सोमनाथ इससे पहले थे और 11वें बने, ठीक है। इतना बस याद रखना है आपको। फिर लास्ट 2 अपॉइंटमेंट, फैज़ अहमद किदवई, ये नए डायरेक्टर जनरल बने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के। और ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ बने। तो ये भी पूछे जा सकते हैं आपसे कौन कौन से। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह क्या बन गए? सीआरपीएफ के क्या बन गए हैं?
मतलब डायरेक्टर डीजी बन गए। और सीआरपीएफ बनी कब थी ये समय भी पूछ लिया अगर आपसे, 1939 में, ठीक है। देखिए ऐसे करके नोट्स आप बनाइए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-1.5 घंटे लगेगा आपको, पूरे महीने करंट अफेयर्स के नोट्स कवर हो जाएंगे, आराम से लर्न कर दो। जैसे देखो वी नारायणन ने लिखा को क्या है, ये इसरो चेयरमैन बन गए, 11वें बन गए। पहला अगर आपको नहीं याद है यहाँ ऐसे लिख लो, फर्स्ट चेयरमैन कौन थे और 11वें से पहले कौन थे, एस सोमनाथ, ऐसे लिख डालो। जैसे माइक जॉनसन स्पीकर बन गए यूएस हाउस रिप्रेजेंटेटिव के, जोसेफ ऑन लेबनान के प्रेसिडेंट, मैया सांडू मोल्दोवा की प्रेसिडेंट, और ज्ञानेंद्र प्रताप न्यू डीजी ऑफ सीआरपीएफ। समझ गए मेरी बात। ऐसे करके आप देखो एक पेज में 5 मिनट लगेगा, फट से चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपना थोड़ा सा वक्त निकाल के अपने आप को वक्त दो, है ना। तो ये सब चीज़ें करोगे, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो यहीं पे करता हूँ मैं अपॉइंटमेंट सेक्शन की समाप्ति। ये जनवरी का अपॉइंटमेंट था, ऐसे ही मैं आपको फरवरी, मार्च, दिसंबर, मतलब जितना ज़रूरी है अगस्त से लेके जून तक का, ठीक है, ये सब मैं आपको करा दूंगा। बस इसको आप लगातार करिए। और इन करंट अफेयर्स की मैगजीन को खरीद लीजिए, 49 या 50 रुपये की शायद है, ये ले लीजिए पूरी, ठीक है। या पूरा 500 रुपये का करंट अफेयर्स का पूरा RO का कोर्स ही मिल जाएगा, वो ले लो। इसमें फ़ायदा क्या है, देखिए MCQ की जो इंपॉर्टेंट MCQ है ना करंट अफेयर्स के, वो भी देखो इसमें एंड में दिए होते हैं। तो ये भी प्रैक्टिस, और साथ में जो मैंने बताया ना इसको पढ़ा और नोट्स बना लिए अपने छोटे से, और नोट्स कर लिए। मेहनत करो, डेली 1 घंटे करंट अफेयर्स को दोगे ना, आराम से जैसे मैंने बताया ऐसे पढ़ो और शॉर्ट नोट्स और बना लो उसको। मल्टीपल टाइम याद करोगे, 30 सवाल तक करंट में, चाहे UP BCS हो, RO हो, आराम से ले आओगे दोस्तों। बाकी कोई डाउट हो इन नंबर से आप हमसे जुड़ सकते हो।